आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया। ईरान ने इसराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। भारतीय दूतावास ने इसराइल में अपने नागरिकों से सुरक्षा स्थलों के करीब रहने को कहा। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ द्विपक्षीय सहयोग और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं में 79,150 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य आदिवासी परिवारों और गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत जनजातीय इलाकों में आधारभूत संरचना का भी निर्माण किया जाएगा। इन गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान जनजातीय समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए हजारीबाग से कृष्ण कुमार लाल। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने विश्व को अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित किया। 4 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से प्रसारित एक रेडियो संदेश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। सत्याग्रह, अहिंसा और स्वच्छता महात्मा गांधी के जीवन के मूल आदर्श थे, जिनके बल पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नई जान फूंक दी। उन्हें सर्वप्रथम वर्ष 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास ने महात्मा कहकर संबोधित किया। एक अन्य मत के अनुसार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सम्मान पूर्वक बापू कहकर भी संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी के जन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। इनमें चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि प्रमुख हैं। महात्मा गांधी ने परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शॉल पहनते हुए भारतीय हथकरघा उद्योग को एक नई पहचान दी। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। देश भर में और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों से कहा कि वो देश और समाज के विकास को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सत्य, एकता और समानता पर आधारित बापू का जीवन और आदर्श देशवासियों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 120वीं जयंती पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपना जीवन जवानों, किसानों और देश के आत्मसम्मान के लिए समर्पित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में भारत की पिछली एक दशक की स्वच्छता उपलब्धियों और हाल ही में संपन्न स्वच्छता ही सेवा अभियान की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह इस दिशा में राष्ट्रीय प्रयास के अगले चरण के लिए मंच भी तैयार करेगा। स्वच्छता ही सेवा 2024 की थीम स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता ने एक बार फिर देश को स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुट किया है। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 करोड़ से अधिक लोगों की सार्वजनिक भागीदारी के साथ 19 लाख से अधिक कार्यक्रम पूरे किए गए हैं। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 45 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान आज महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर संपन्न होगा। इस अभियान में देश भर की राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और सामुदायिक समूहों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से शुरू किया गया था। आयोग ने कहा कि 3 चरणों में हुआ सफल मतदान इस क्षेत्र में नई सुबह को दर्शाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ने लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में रिकॉर्ड मतदान के लिए मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी है। हरियाणा में शनिवार को एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की इस विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जुलाना विधानसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। इस बार जुलाना विधानसभा सीट से महिला पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कविता दलाल भी पहलवान है। बीजेपी ने युवा चेहरे कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांडा को जीत मिली थी। जननायक जनता पार्टी ने एक बार फिर अमरजीत को टिकट दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के सुरेंद्र सिंह लाठर INLD BSP गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। जुलाना हल्के में मतदान के लिए इस बार 200 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 1,84,665 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित 14 राज्यों के लिए 5,850 करोड़ रुपए का राहत कोष जारी किया है। महाराष्ट्र को 1,492 करोड़, आंध्र प्रदेश को 1,000 करोड़, गुजरात को 600 करोड़ और तेलंगाना को लगभग 417 करोड़ रुपए मिले हैं। एक रिपोर्ट। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ये राज्य अत्यधिक तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए इस टीम को जल्द ही बिहार और पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति आपदा प्रभावित राज्यों के लिए दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 21 राज्यों के लिए 14,900 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। समाचार कक्ष से जया भारती। ईरान ने कल रात इजराइल पर हमला करते हुए करीब 200 मिसाइलें दागी। ईरान की इस कार्रवाई से भयभीत होकर लोग बम बचाव स्थलों पर चले गए और क्षेत्र में चौतरफा युद्ध की आशंका बढ़ गई। ईरान ने दावा किया है कि ये हमले हाल ही में हिजबुल्लाह और हमास के वरिष्ठ सदस्यों की हत्या का बदला लेने के रूप में किए गए हैं। इजराइल के आर्मी रेडियो के अनुसार करीब 180 मिसाइलें दागी गई थी, जिनमें से अधिकतर को बीच में ही रोक दिया गया। एक रिपोर्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने तेहरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि ईरान ने पिछले साल से कोई सबक नहीं सीखा। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि कल रात हुए हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और इजराइल के हवाई क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इजरायली वायुसेना मध्य पूर्व में शक्तिशाली हमला करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है और साथ ही ईरान को इस हमले के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। समाचार कक्ष से मनोज। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने युद्ध विराम की आवश्यकता दोहराई है। इस मुद्दे पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक प्रस्तावित है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में कल रात तेल अवीव में एक आतंकवादी हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए। पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को सलाह दे रहा है कि वो सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें। दूतावास ने उनसे अनुरोध किया है कि वो सावधान रहें और देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचें। उनसे कहा गया है कि वो सुरक्षा स्थलों के करीब रहें। किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक दूतावास की दिन रात तथा 7 दिन काम करने वाली हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर है 972-5475-20711 और 972-5432-78392।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में हुई क्वाड बैठक और द्विपक्षीय वार्ता में उठाए गए मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में आपसी सहयोग, पश्चिम एशिया की स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप की हाल की घटनाओं, हिंद प्रशांत और यूक्रेन के बारे में भी विचार किया गया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद नवीन। आरोपी हो या दोषी प्रॉपर्टी गिराकर नहीं दे सकते सजा, सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। जनसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने पहले पन्ने पर लिखा है, सार्वजनिक स्थानों पर गैर कानूनी निर्माण मंजूर नहीं। शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, देश भर के लिए दिशा निर्देश आएंगे। पंजाब केसरी, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान सहित कई अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को भी अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। मंदिर हो या मजार, सड़क पर है तो हटाना ही होगा। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में भारी मतदान को अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। जनसत्ता लिखता है 68.72% मतदान। वहीं पंजाब केसरी ने पहले पन्ने के बॉटम पर दिया है, मतदान की प्रक्रिया पूरी, उधमपुर में सबसे ज्यादा मतदान। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को भी समाचार पत्रों ने चित्र के साथ प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, कल रात सैकड़ों मिसाइलें दागी, इजराइल बोला जवाब देंगे। कानपुर टेस्ट में भारत की बांग्लादेश पर 7 विकेट से हुई जीत को भी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में लगभग 70% मतदान दर्ज किया गया। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी, पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी और भारतीय दूतावास ने इजराइल में अपने नागरिकों से सुरक्षा स्थलों के करीब रहने को कहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।